जय फिजिक्स। नाम तो सुना ही होगा, साकेत बिहारी फिजिक्स विहारी। आपने देखा होगा कि जो हमारा 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम हुआ था, तो उससे सारे के सारे 50 क्वेश्चन जो आपको नीट 2022 में आए हैं वो सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं। और जो हमारी 5 घंटे की रिवीजन क्लास हुई थी, तो ऑलमोस्ट उससे भी हमारे जो है कि 35 से 40 क्वेश्चंस वहाँ से भी डायरेक्ट वहीं से हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हैं, जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हो गया तो वो डॉक्टर्स बन गए इस बार, और जो बच्चे अगर कुछ उनके नंबर कम रह गए तो वो मेहनत करें अगले साल के लिए, और डेफिनेटली अगले साल जो आप 700 नंबर के लिए लेकर आएँ। तो इसी मोमेंटम को लेकर के हम लोग तो क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। और वेक्टर्स की एक क्लास पहले आपने देखा था कि वेक्टर का लेक्चर 1 हो चुका है। वेक्टर का लेक्चर 2 में तो हम लोग देखते हैं लाइक फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर। तो फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में वेक्टर के क्या दिया रहते हैं, हमारे कंपोनेंट्स गिवन होते हैं कि वेक्टर का क्या दिया होता है, एक्स कंपोनेंट गिवन है और वाई कंपोनेंट गिवन है और जेड कंपोनेंट गिवन है। तो वेक्टर लिखने के लिए तो प्रोसीड कर रहे हैं कि हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं वेक्टर का फॉर्मेशन। तो एक्स कंपोनेंट दिया हुआ ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई, जेड कंपोनेंट ए जेड। अगर वेक्टर लिखना है तो क्या लिखोगे आप, एक्स कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड तो ए एक्स है और डायरेक्शन क्या लिख देंगे, आई कैप लिख देंगे। बाई कंपोनेंट के लिए मैग्नीट्यूड तो ए बाई है और डायरेक्शन तो जे कैप लिख दोगे। बाई एक्सिस को लॉन्ग डायरेक्शन जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग तो मैग्नीट्यूड ए जेड है और डायरेक्शन क्या लेंगे, के कैप लिख देंगे। तो जो कंप्लीट वेक्टर लिखेंगे हम लोग तो ए एक्स आई कैप, ए बाई जे कैप एंड ए जेड के कैप बन जाएगा। ये वेक्टर बन गया। इस वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड भी एक्स लिखा हुआ और डायरेक्शन भी लिखा हुआ, मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ और डायरेक्शन भी लिखा हुआ। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्पेशली अगर लिखना होगा, ये 3 डायमेंशन है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के क्या है हमारे 3 डायमेंशनल वेक्टर। अगर 2 डायमेंशन में लिखना होगा, प्लेन में लिखना होगा, तो प्लेन में ऐसे लिख लेंगे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। कोई 2 वेक्टर्स 2 डायरेक्शन मिलकर के क्या बनाते हैं, प्लेन। आई एंड जे मिलकर क्या बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं। तो डेट भी वेक्टर इन 2D, वेक्टर इन 3D। मैग्नीट्यूड रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहोगे तो डेट विल बी रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो वेक्टर्स का फॉर्मेशन कर लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, एंड वेक्टर्स का क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, डायरेक्शंस निकालने जा रहे हैं। तो वेक्टर्स का डायरेक्शन पहले कहाँ पे आप देख लें, तो डेट विल बी इन प्लेन। 2 डायमेंशन में एक बार देख लिया, और 3 डायमेंशन में वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए देख रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकालने में तो देख लिया आपने, एक्स कंपोनेंट कितना है वो ए एक्स है और वाई कंपोनेंट कितना है तो ए वाई है। tan थीटा इक्वल टू कितना लिखते हैं, तो अगर ये tan थीटा जो है, थीटा जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ है, तो वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट का रेशियो ले लोगे। जिस के साथ एंगल एक्सप्रेस करते हैं, जिस एक्सिस के साथ एंगल एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कंपोनेंट को कहाँ लिख दोगे, डाउन में लिख दोगे। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल एक्सप्रेस करते हैं, ये एंगल किसके साथ लिया गया, यहाँ पे याद यही रखना है कि वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप दिया हुआ, इसका डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए तो मान लिया कि ये जो वेक्टर है हमारे एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वाई बटे ए एक्स। 2 लोग होंगे, एक्स एंड वाई है, एंगल किसके साथ है, तो माना है एक्स के साथ, तो एक्स के साथ एंगल है तो एक्स को नीचे रख दोगे, तो बचा क्या वाई, तो वाई क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो याद रखोगे परमानेंट, ये हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ती रहेगी कि जिसके साथ एंगल है वो कंपोनेंट नीचे लिखोगे, बचा दूसरा तो दूसरा कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। tan थीटा इक्वल टू ए वाई बटे ए एक्स। एक एग्जांपल ले लें इस पर, हर एक बुकलेट में सवाल दिया हुआ, और काफ़ी लोग हमें से डाउट में सवाल पूछे भी हैं कि वेक्टर आई प्लस 2j दिया हुआ है और एक्स के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। एक्स कंपोनेंट कितना है बेटा, 1, और वाई कंपोनेंट 2। एक्स कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट 1 है और वाई कंपोनेंट कितना है, 2 है। और सवाल क्या पूछा गया कि जो वेक्टर है एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, वेक्टर एक्स के साथ कितना, तो एक्स वाला कंपोनेंट कहाँ रख दोगे, नीचे रख दोगे। ये एक्स कंपोनेंट 1 है और वाई कंपोनेंट 2 है, एक्स के साथ एंगल पूछा जा रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना कर दोगे, तो दिस बाय दिस कर लेंगे।
tan थीटा इक्वल टू बाई बटे एक्स, tan थीटा विल बी इक्वल टू बाई बटे एक्स। एक्स के साथ एंगल है तो एक्स वाला कंपोनेंट नीचे रखोगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट इसी में अगर ऐसा पूछ दिया गया, ये तो हर एक बुकलेट में सवाल दिया होता है, i+2j दिया हुआ वेक्टर और एक्स के साथ एंगल 4 ऑप्शन दिए हो, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, या थीटा वैल्यू tan इनवर्स 2 आ जाएगी, थीटा वैल्यू tan इनवर्स 2। पैरेलल ट्रांसलेट करके दिखा सकते हो, वहाँ पे 2 था, ये पैरेलली ट्रांसलेट कर देते, ट्रांसलेट करने से वेक्टर चेंज हमारा नहीं होता। ओके, अगर यही पूछ दिया क्या पूछ दिया गया कि वेक्टर i+2j है और यही वेक्टर बाई एक्सिस के साथ बेटा एंगल बना रहा है, किसके साथ एंगल बना रहा है, बाई एक्सिस के साथ एंगल बेटा बना रहा है, तो उस केस में tan बेटा की वैल्यू निकालना, i+2j वेक्टर मेक्स एंगल बेटा विथ बाई एक्सिस के साथ बेटा एंगल बना रहा है, मेक्स बेटा विथ बाई एक्सिस, तो tan बेटा की वैल्यू निकालना, बेटे का बेटा की वैल्यू निकालनी है। एक्स कंपोनेंट कितना 1 है और वाई कंपोनेंट 2 है, इस पर किसके साथ एंगल निकालना, वाई एक्सिस के साथ, तो वाई वाला कंपोनेंट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, वाई कंपोनेंट है कितना 2, तो tan बेटा की वैल्यू, एक्स कंपोनेंट तो 1 है बेटा और वाई कंपोनेंट कितना 2 है, एंगल किसके साथ निकालना, तो ये बेटा के साथ है, वाई एक्सिस के साथ है, ये बेटा एंगल है, ये 2 है और ये 1 है, tan बेटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस 1/2, tan बेटा वैल्यू 1/2। जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, 2 डायमेंशन में दे रहेगा, डायरेक्शन निकालना, प्रोजेक्टाइल मोशन हो या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो, वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। बाकी मैग्नीट्यूड तो i+2j का मैग्नीट्यूड तो क्लियर कर लोगे ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 1 + 4 दैट विल बी 5, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो तो कितना जाएगा √5 हो जाएगा। तो 3 डायमेंशन में डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं हम लोग। कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर हैं और वो जो है तो डायरेक्शन निकालने के लिए तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हम लोग। कोई वेक्टर क्या होता है xi + yj + z के मैग्नीट्यूड लिख लोगे, √(x² + y² + z², या r² आगे हम लोग यूज करेंगे। r² की वैल्यू कितनी होती है x² + y² + z², जहाँ भी x² + y² + z² रहेगा तो r² लिख लोगे, या r² रहेगा तो क्या लिख लोगे x² + y² + z², r² जब भी रहेगा तो x² + y² + z² लिख लोगे। क्लियर हो गया होगा, ये बोथ वे में यूज करेंगे, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन होता ही क्या, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो कोई वेक्टर है हमारा, तो वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस एंड बेटा विथ बाई एक्सिस एंड वेक्टर जो है हमारा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, बाई एक्सिस के साथ बेटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। जो वेक्टर हमारा एक्स एंड वाई एंड जेड के साथ कितना कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो कॉस अल्फा, यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा नहीं क्या कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, DCS डायरेक्शन कोसाइन। देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। जब भी आपको एंगल निकालना अलग होता है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना अलग होता है, तो कॉस डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाएगा तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बताएंगे। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, तो वैल्यू देख लें। आपको एग्जाम में आता है कि वेक्टर दिया रहता है xi + yj + z के दिया हुआ वेक्टर, मैग्नीट्यूड पहला स्टेप क्या कर लोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, √(x² + y² + z², मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। और DCS निकालना तो क्या कर लोगे, जो वेक्टर है उसका x कंपोनेंट ले लोगे, इनका और इनका रेशियो ले लोगे तो क्या निकल जाएगा कॉस अल्फा, DCS हो गया। DCS इनका रेशियो से तो निकल जाएगा कॉस अल्फा, इसका और इसका रेशियो ले लोगे, j के साथ जो रहेगा उसका और इसका रेशियो ले लोगे तो डेट विल बी कॉस बीटा आ जाएगा, और k के साथ रहेगा तो इनका रेशियो ले लोगे तो डेट विल बी कॉस गामा। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का वैल्यू निकल के आ गया, कॉस अल्फा x/r, कॉस बीटा y/r, कॉस गामा z/r, डेट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। हमें बस इतना डायरेक्शन कोसाइन ये हो गया, x/r, y/r, z/r डायरेक्शन कोसाइन हो गया हमारा।
एक्स बटे आर, वाई बटे आर, जेड बटे आर, तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। हमें डायरेक्ट वेक्टर सवाल में दिया रहता है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने को बोलते हैं। कोई वेक्टर एक ले लें हम लोग, एक वेक्टर दिया हुआ आपको, डेट इज 6 आई कैप 8 जे कैप एंड तो 24 के कैप, ऐसा कोई वेक्टर दिया हुआ। इसका क्या पूछा गया आपको, डायरेक्शन कोसाइंस पूछा गया। डायरेक्शन कोसाइंस लिखा रहेगा, दिस वेक्टर इज दिस डीसीएस आर, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो डीसीएस कैसे फाइंड करते हैं, पहला स्टेप क्या बताया, मैग्नीट्यूड निकाल लो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, तो डेट इज तो मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। तो 36 प्लस 64 100 और 576, तो ऐड कर लोगे तो 676 26 आ जाएगा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू तो 6/26, कॉस बीटा की वैल्यू 8/26 एंड कॉस गामा की वैल्यू 24/26। ठीक है बच्चों, ओके। क्या आपको याद इतना ही रखना है कि वेक्टर गिवन है 6i प्लस 8j प्लस 24 के वेक्टर गिवन है। आपका काम क्या है, मैग्नीट्यूड निकाल लो और क्या निकाल लें, तो x कंपोनेंट बाई मैग्नीट्यूड कर देंगे, y कंपोनेंट बाई मैग्नीट्यूड कर दोगे, z कंपोनेंट बाई मैग्नीट्यूड कर दोगे। बाकी जिनको लग रहा है क्या डायरेक्शन कोसाइन, तो देख लोगे क्या, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और ये हमारा क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर क्या करता है, तो वेक्टर x के साथ एंगल अल्फा बना रहा है और y के साथ एंगल बीटा बना रहा है और z के साथ एंगल क्या बना रहा है, गामा बना रहा है। z के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, गामा बना रहा है। तो ये जो वेक्टर है ना हमारा, इसका एंगल x के साथ है, ये इसका कोसाइन ले लोगे तो डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन, और इसका एंगल y के साथ था, इसी का एंगल z के साथ था। जो एंगल था उसका कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कर दो, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। अब यहाँ पे तो कॉस अल्फा का वैल्यू x बटे आर आ गया, कॉस बीटा y बटे आर, कॉस गामा z बटे आर, ये डायरेक्शन कोसाइन था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x की वैल्यू कितना होगी, आर कॉस अल्फा, और y की वैल्यू आर कॉस बीटा, और z की वैल्यू आर कॉस गामा। ये 3 इक्वेशन हो गए। हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा में इक्वेशन बनाने हैं। क्या कर लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एलएचएस में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, वो कितना होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। एक इसका स्क्वायरिंग एडिंग कर लें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। उसकी वैल्यू क्या बता रखा ऑलरेडी, आर स्क्वायर है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आ जाएगा। एक तरफ ये लिख लें, एक तरफ आर स्क्वायर लिख लें, वो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही है, तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच जाएगा कि हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू मान। कहते क्या है इसे, डीसीएस का स्क्वायर्स का सम की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। डीसीएस का स्क्वायर्स का सम की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1। ये इसका क्या एप्लीकेशन है, एक तो ऐसा तो डायरेक्ट ये सवाल ही पूछ रहे थे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। ऊपर में लिख रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, 4 ऑप्शन दे रहेंगे 1 2 3 4, तो क्या बताओगे आंसर, तो 1 बताओगे। ओके, और दूसरा देख लेंगे एप्लीकेशन क्या है। तो 3 अननोन है, अल्फा बीटा गामा, कोई 2 वैल्यू दिए रहेंगे, तीसरा तुम यहाँ से निकाल सकते, 2 वैल्यू रखोगे तीसरा इक्वेशन से तो फाइंड आउट हो जाएगा। तो आगे देखें क्या है, तो इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं, कॉस का फार्मूला साइन के टर्म्स में क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, दोनों तरफ से 1 मार लोगे तो क्या निकल गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का सम कितना होता है, तो डेट विल इक्वल टू 2 हो जाएगा। साइंस का स्क्वायर्स का सम कितना होगा, तो 2 होगा, और
कोसाइंस का कितना होगा, तो डेट विल इक्वल टू 1। तो ये क्या था, तो दैट इज ऑल अबाउट तो 2D में वेक्टर बनाना और 3D में तो वेक्टर बनाना। तो नेक्स्ट तो कंपोनेंट लाइक कॉन्सेप्ट में मूव करें हम, दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कैसे कंपोनेंट का मीनिंग होता ही क्या है, स्प्लिटिंग करना। तो किस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसको कितने स्प्लिटिंग कर सकते हो, कितने ब्रेकेज कर सकते हो, कितने तो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो, तो आंसर विल बी इन्फिनाइट। किसी भी सिस्टम को कितने कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, कितने टुकड़े में तोड़ सकते हो, तो इन्फिनाइट कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। तो सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा है कि वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो क्या आंसर देंगे आप, तो आंसर देंगे आप इन्फिनाइट। बट अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोले कि वेक्टर का तो 3D में कितने कंपोनेंट होंगे, 3 डायमेंशन, या उसको क्या बोलते हैं हम, तो किसी वेक्टर के तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होते हैं, रेक्टेंगुलर सिर्फ कंपोनेंट पूछा जाएगा तो कितने आंसर दोगे, इन्फिनाइट। और अगर वो बोले कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर होता, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने हैं, तो किसी वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 डायमेंशन में कितना होता है, 3 होता। कितना होता है, 3। और 2 डायमेंशन में कितना होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो डेट विल बी 2। 3 डायमेंशन में 3 और 2 डायमेंशन में 2। कौन सा कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या, तो परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट में मूव करोगे, कंपोनेंट जो वेक्टर का होता है तो उसके बारे में पूछा था कि वो वेक्टर से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, तो क्या आंसर देंगे आप, तो किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो जो एक्चुअल वेक्टर है उससे या तो छोटा होगा या बराबर होगा। क्या नहीं होता, बड़ा कभी भी नहीं होता। कंपोनेंट किसी वेक्टर का तो वेक्टर से बड़ा कभी नहीं होगा। ओके, और कंपोनेंट्स के लिए तो ऐसे देख लेंगे कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और ये गिवन वेक्टर है आपका, येलो वाला क्या है, वेक्टर है। एंगल कितना मारा, ये वेक्टर गिवन है ए, और एंगल कितना मारा है, थीटा। तो ये जो वेक्टर है इसका जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा, जो कंपोनेंट आएगा, जो रेजोल्यूशन आएगा, कंपोनेंट बोले, प्रोजेक्शन बोले, रेजोल्यूशन बोले, एक ही नाम है। तो वेक्टर ए का एक्स को रेजोल्यूशन कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और इसी वेक्टर का वाई पे कंपोनेंट आएगा, वाई रेजोल्यूशन जो आएगा, तो डेट विल बी वाई कंपोनेंट विल बी ए साइन थीटा। वो वहां पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं। बाई कंपोनेंट विल बी ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। कंपोनेंट निकाल लोगे, याद कैसे रखेंगे, मास्टरी क्या करोगे इसमें, वेक्टर का जिस एक्सिस का था एंगल है उधर कॉस थीटा, और एंगल के सामने क्या ले लोगे, साइन थीटा। नियम याद रखने के लिए बता दिया गया, बार बार हमें जरूरत पड़ेगी। अगर आपने कंपोनेंट सीख लिया बेटा तो आगे का फिजिक्स आसान हो जाएगा। जब भी हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें कंपोनेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। तो जिसके साथ एंगल होगा उधर कौन सा कंपोनेंट लोगे, तो कॉस थीटा, और एंगल के सामने तो साइन थीटा। ये सामने यहाँ पे दिखा सकते हैं, वहाँ पे दिखा सकते हैं, तो डेट विल बी साइन थीटा आ जाएगा। तो आगे आप देखेंगे जो कंपोनेंट होता तो उसके बारे में जानेंगे कि कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लिया, क्या ये कंपोनेंट एक्स और वाई में लिया जा सकता है या कहीं और भी लिया जा सकता है। तो कंपोनेंट कैन बी टेकन इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आगे इस पर भी डिस्कशन करेंगे। बाकी एक देख लें कि हमारा क्या, तो ये ओरिजिन है, कोई वेक्टर है, तो इधर और इधर को क्या लेते हैं, तो पॉजिटिव लेते हैं, और इधर और इधर को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अगर हमारा वेक्टर इस क्वाड्रेंट में है, पहला क्वाड्रेंट में, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों ही पॉजिटिव आएगा, और वेक्टर इस सेकेंड क्वाड्रेंट में तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट निगेटिव। तो ऐसा कंपोनेंट पॉजिटिव निगेटिव यूज करोगे। जहाँ पे कंपोनेंट लेने के बाद प्लस या माइनस यूज करना होगा तो इधर वाले को प्लस लेंगे और अकॉर्डिंग टू उधर वाले को तो माइनस में लेना पड़ेगा। कंपोनेंट में भी टेकन इन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होना जरूरी नहीं है, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकते हो। लाइक ऐसे देख लेंगे, कंपोनेंट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये डायग्राम बार बार जब हम लोग तो न्यूटन लॉ पढ़ेंगे या फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो रेगुलर स्टेप हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो डिस्कशन कर लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड, तो वर्टिकल लग रहा है। इस फिर इसका क्या लेना है, तो कंपोनेंट लेना।
तो कंपोनेंट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का सेट ये हो सकता है, एक तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एंड इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेकेज कर रहे हैं। ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। ये एंगल तुम्हें दिख रहा है, ये थीटा है और ये 90 है। ये थीटा और ये 90 ट्रायंगल में, तो इनका 180 सम होने के लिए थीटा 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा हो गया। और ये फोर्स mg मान लें, ऑब्जेक्ट का वेट mg काम कर रहा है नीचे। तो ये वेक्टर है हमारा और इसका कंपोनेंट इधर ले रहे हैं, तो इधर ही एंगल है। तो इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट इधर एंगल है, तो क्या ले लोगे mg cos थीटा, इधर mg cos थीटा। और इसी वेक्टर का जो कंपोनेंट इधर आएगा तो डायरेक्टली mg sin थीटा, जिसके साथ एंगल है उधर cos थीटा, दूसरी तरफ आप ऐसा पूछना चाहते हो कि इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ले सकते नहीं ले सकते? ले सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं। कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी ले सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ब्रेकेज करोगे तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन लिया और एक वर्टिकल लाइन ले लें। अब हमारा ये जो वेक्टर है तो वर्टिकल में ही आ गया, तो इसका पूरा का पूरा कंपोनेंट किधर है, वर्टिकल में ही। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछिएगा तो कितना बताएंगे आप? तो डायरेक्टली 0 आंसर होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर कोई वेक्टर वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। या वाइस वर्सा क्या बोलोगे, अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल है तो उसका वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वेक्टर चूंकि इधर ही था तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए इंक्लाइन प्लेन पे फिर से एक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। और क्या बताया जा रहा है आपको कि अब ये फोर्स ऐसा कुछ लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट लेना। बाकी ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखोगे ये क्या हमारा, तो ये वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हमारा फोर्स है, ये वेक्टर है, इसका कंपोनेंट ब्रेक करना है। और कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए कौन से दो डायरेक्शन लिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो देख लोगे ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा, इधर कंपोनेंट n cos थीटा और इसका कंपोनेंट इधर n sin थीटा आ जाएगा। तो ऐसे कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेंगे। ये कोई फोर्स का नाम n ले लिया, नॉर्मल आगे चल के बोलते हैं उससे। तो इधर एंगल थीटा बन रहा, तो इधर n cos थीटा और इधर कितना n sin थीटा, नॉर्मल का कंपोनेंट। तो कंपोनेंट लेने का आनंद आ गया होगा आपको, मजा आ गया होगा। जिसके साथ एंगल cos थीटा और दूसरी तरफ sin थीटा, या सामने में क्या बोलते हैं sin थीटा। क्लियर है? तो कंपोनेंट एक दो ब्रेकआउट कर लेंगे। ये दिया हुआ वैल्यूज, ये फोर्स है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन का फोर्स है और एंगल कितना था, तो 53 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। बताओ बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कंपोनेंट, इधर cos 53, 60 इंटू cos 53, 60 इंटू cos 53, 60 इंटू 3/5, cos 53 की वैल्यू 3/5। तो 5 से मारोगे तो 12 से कैंसिल होगा, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दैट वे तो इसका एक्स कंपोनेंट एक्स प्रोजेक्शन 36 आ जाएगा। और एक इधर है तो क्या लोगे, प्लस में लोगे। और इसी का वाई कंपोनेंट 60 इंटू साइन 30 और साइन 53, 60 इंटू 4/5 काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये ऊपर है तो क्या लोगे, इसको वाई प्लस में लोगे, तो ये वाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। एक्स कंपोनेंट 36 और वाई कंपोनेंट 48। बाकी जिनको cos 30 लेकर cos में 53 या 37 में दिक्कत होती है तो एक टेबल बना लें, इनकी जरूरत हमें बार बार पढ़ते रहेगी। cos 53, sin 53, tan 53, या फिर जो है तो 37, cos 37, sin 37 एंड tan 37 की जरूरत हमें बीच बीच में, तो वैल्यू इनके वैल्यूज की जरूरत पड़ती रहेगी आपको। बाकी तो याद होंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री वाले लेकर। बाकी ये वाले देख लेते हैं 37 एंड 53 के लिए। अगर ये साइन में रहेगा तो साइन 37 के लिए कितना लिखोगे इसे, डायरेक्टली 3/5 और साइन 53 में कितनी वैल्यू हो जाती है, 4/5 हो जाती है। और ये cos 37 तो डायरेक्टली 4/5 और cos 53 तो डायरेक्टली 3/5 और tan में तो tan 37 3/4 और tan 53 तो 4/3। तो ये याद करोगे। तो इसमें नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ओके।